तो टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो टॉपिक आते हैं इसमें यार ना, एक आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सेकंड आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लोग कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, एनर्जी वाला नहीं कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है क्या, जो डेफिनेशन देखें, ये एक्चुअल में वर्क है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, वर्क को बोला जाता है। कौन सा वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास, body of unit mass from infinity to that point in the field। मतलब मान ले ये कोई अपना ऑब्जेक्ट है, मान लो इसको अर्थ मान लो, या कोई भी बॉडी मान लो जिसकी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि अच्छा जी इधर से इससे इतनी दूर कोई इनफाइनाइट पॉइंट है, ठीक है, दूर से इनफाइनाइट पॉइंट। अब हमने क्या करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, हम करेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन। हम लोग काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे, ब्रिंगिंग का। ब्रिंगिंग मतलब लाने का, किसको लाना है, ए बॉडी, किसी बॉडी को, और जिसका मास होगा यूनिट मास। कहां से लेकर आएंगे, इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इन द फील्ड। इनफाइनाइट से लेकर इसकी किसी फील्ड पर लेकर आए। तो सपोज करें इनफाइनाइट से वो यूनिट मास लेकर आया, ये कोई पॉइंट है P जो इस पॉइंट से r डिस्टेंस दूर है, समझ रहे हो। मतलब ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास आप लोग कैपिटल M मान लो, M कैपिटल M क्या है, मास है इसका, और इसकी अपनी फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, जहां पे इन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और कैसे अट्रैक्ट करेगा, F = G m/r²। तो इनफाइनाइट से कोई मास लेकर आए हम लोग, और याद रखना मास में थोड़ी सी एक बात अनोखी है, वो यूनिट मास है, मतलब उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 वैल्यू लेनी है, यूनिट मास है। उसको लेकर आए पॉइंट P तक, और फिर उसको इसी साइड हम लोग लेकर आएंगे, इसी डायरेक्शन में लेकर आएंगे। अभी ला रहे हैं और बीच रास्ते में वो P पॉइंट पे, मान लो P से फिर वो Q आएगा, और P से Q थोड़ा सा डिस्टेंस है, उसको हम लोग dr बोलेंगे। P से Q क्या है, छोटा सा डिस्टेंस, क्योंकि पूरा डिस्टेंस ये r है, तो छोटा सा डिस्टेंस उसको dr ले रहे हैं। मतलब इधर से हम लोग इनफाइनाइट से एक यूनिट चार्ज को P तक लेकर आए, और फिर उसको फील्ड में लेकर आ रहे हैं ऐसे। P से Q तक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है dr। अब आप लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास ड्यू टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास कैपिटल M। ऑब्जेक्ट ऑफ मास कैपिटल M ये है, इसकी वजह से कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो हमें पता है, F = G m/r²। अब आप लोग देखो ये जो स्मॉल m है ना, ऐसे G m कैपिटल M इसका मास है, स्मॉल m यूनिट मास है उधर, याद रखना, क्योंकि एक टॉपिक बोल रहा है यूनिट मास, तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी होगी, 1, है ना। क्या आप लोग इधर लिख लेना कि एज बॉडी इज ऑफ यूनिट मास m will be equal to 1। लगना ना पता ये बात, तो m कितना आ गया, G m/r²। तो इतनी फोर्स लगने वाली है यूनिट मास के ऊपर। कैच कर पा रहे हो आप लोग? तो अब हम लोगों को मेन तो काम है अपना वर्क कैलकुलेट करना, कि अमाउंट ऑफ वर्क पता करें। तो हम लोग करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट मास फ्रॉम P to Q। देखो थोड़ा सा वर्क कैलकुलेट करेंगे, दैट इज dW = वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है P से Q तक वर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो P से Q तक अगर वर्क कैलकुलेट किया जाए तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आएगा। फोर्स कौन, जो ये जो फोर्स लग रही है किस डायरेक्शन में लग रही है, इस तरफ, ये बोल रहा है मेरी साइड। dr डिस्प्लेसमेंट, P से Q डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है, मतलब दोनों चीजों की, फोर्स की डायरेक्शन और dr की डायरेक्शन दोनों की इसी साइड डायरेक्शन आ रही है। ऐसे ही आपकी फोर्स लग रही है इस तरफ, और इसी तरफ dr है, थोड़ा सा P से Q ये डायरेक्शन, लेकिन P से Q ये डायरेक्शन,
है ना, अगर डायरेक्शन भी आती है, और फोर्स भी इसी तरफ लग रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो कॉस का एंगल 0 डिग्री लिया जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स और डी आर सेम डायरेक्शन में है, और कॉस 0 की वैल्यू आप लोगों को पता है 1 होती है। जिसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क हुआ दैट इज एफ डी आर। ठीक है जी। देन कंप्लीट वर्क के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्लीट वर्क का मतलब होता है इंटीग्रेट। ठीक है, याद रखना, कंप्लीट वर्क का मतलब होता है इंटीग्रेट करो। तो इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं उधर कंप्लीट वर्क के लिए, तो आना है देखो dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी आर, और फोर्स की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो कितनी आने वाली है जी एम ओवर आर स्क्वायर। ये कितना बन गया इंटीग्रेशन जी एम ओवर आर स्क्वायर इनटू डी आर। अब इधर थोड़ी इंटीग्रेशन देखनी है आप लोगों ने, क्योंकि जो डी डब्ल्यू है ना उसकी इंटीग्रेशन तो डब्ल्यू आ जानी कंप्लीट वर्क। अब ये जी एम आउट आएगा और ये जो आर स्क्वायर इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस डी आर। जी एम इसलिए आउट आया क्योंकि डी आर ये बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही। तो डी आर बोलेगा कि आर की इंटीग्रेशन करो, बाकी सारा कांस्टेंट, तो जी एम कांस्टेंट आउट लिया, आर की इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग वापस को ऊपर लेंगे। इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला ये बोलता है कि जिसकी इंटीग्रेशन करनी है उसकी एक पावर इंक्रीज करो, प्लस कर दो, और वो ही नीचे भी लिख दो। तो ये आप लोग सॉल्व करें, तो बन गया जीएम और आर की पावर आप लोग देखिए कितनी आई, -2 + 1 इज -1, और नीचे भी -1 बचा। तो फाइनल आप लोग अगर देखें तो जो वर्क आने वाला है वो आने वाला है माइनस, ये माइनस आ गया था जी एम, और ये 1/r दैट इज आर आ जाएगा। सो इट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू द फील्ड ऑफ दिस mass m. This is the amount of work done, and this work done is known as gravitational potential. So we can denote it with V2. V से भी इसको डिनोट किया जा सकता है, याद रखना ये बात, क्योंकि वर्क जो है वो पोटेंशियल होता है। ठीक है जी, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है, आप लोग इसको नोट कर लें, फिर बाकी इस पे बात करते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या था, दैट इज कंप्लीट वर्क। अगर इस पे हम लोगों को लिमिट्स यूज करनी होगी, क्योंकि बुक में लिमिट यूज की गई है, तो लिमिट क्या है, देखो वर्क किस पॉइंट से किस पॉइंट तक किया गया, उस चार्ज को लेकर आए इनफाइनाइट से पॉइंट आर तक, ठीक है ना, इनफाइनाइट से लेकर आए हैं आर तक। तो वर्क कितना किया गया, इनफाइनाइट से लाया गया आर तक, याद रखना, आर से इनफाइनाइट तक नहीं गए, इनफाइनाइट से आर तक गए, तो आगे भी आपने इनफाइनाइट से आर रखना है, बस एक स्टेप इंक्रीज होगा, तो आप लोगों को थोड़ा लिमिट्स पुट करना भी आ जाएगा। तो इनफाइनाइट से आर तक आया, अब जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाए फिर आपने इसको ऐसे करना है, लिमिट्स इनफाइनाइट से आर। अच्छा, इधर भी ये है इनफाइनाइट से आर तक चला गया। ठीक है, अब ये रिजल्ट कैसे बनेगा, इस रिजल्ट को थोड़ा स्किप करो, इससे नेक्स्ट क्या करोगे तुम लोग, ये देखो इससे नेक्स्ट क्या करोगे, इससे नेक्स्ट क्या करोगे, वर्क अपना आ चुका है और रिजल्ट देखो उधर बना है जीएम। ठीक है जी, जीएम आने वाला है, माइनस भी आउट आया, और आर की पावर ऐसे है इनफाइनाइट से आर। क्लियर है इतना, बस अब लिमिट्स पुट करना देख लो कैसे, माइनस जीएम, पहले अपर लिमिट पुट की जाती है, अपर लिमिट मतलब पहले इसको पुट किया जाएगा आर की जगह, तो आ गया 1/r, तो पहले से तो आर आ गया, माइनस करके लोअर लिमिट जो इनफाइनाइट है 1/इनफाइनाइट आएगा, और 1/इन्फिनिटी 0 होता है, याद रखना 1/इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है। इसलिए ये रिजल्ट क्या बनेगा कि वर्क इज इक्वल टू माइनस जीएम, और ये इधर ये तो 0 है सारा, है ना, लग रहा है ना, पता ये 0 है, इधर बचा क्या 1/r, तो 1/r ऐसे है, इसको आप लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाना दैट इज w इज इक्वल टू माइनस जीएम ओवर आर, और इस w को मैंने बोला कि पोटेंशियल है तो माइनस जीएम ओवर आर। तो सेम ही रिजल्ट आता है, लेकिन आप लोग ये कर लो यूज, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये मैंने इसको थोड़ा सा बोल सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा वेल डिफाइंड है अगर आप लोग लिमिट्स ले लेते हो। ठीक है जी, देन इसके बाद इसकी यूनिट पता करनी हो, यूनिट क्या होगी इसकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। तो यूनिट कहां से बनेगी, है तो ये, अगर पोटेंशियल देखा जाए तो व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट मास।
है जी। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ, व्हाट इज द रिलेशन, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, तो वर्क डन पर यूनिट मास, तो वर्क की आपको पता है जूल होती है, पता नहीं बात, जूल बोलते हैं, और मास का केजी इनवर्स। और दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ जल्दी से। पोटेंशियल का क्या होगा, वर्क अपॉन मास, तो वर्क का पोटेंशियल डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ml2t-2, ठीक है जी, दैट इज ml2t-2 इसका, और नीचे मास का m, तो फिर फाइनली m से m गया और ये बच गया L2t-2, m की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, m0 L2t-2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जाएगा। तो आप ये कर लो सारा नोट।